पेज नंबर 125 और बीसीक्यू नंबर है 601। लिम्फ नोड एंटर फ्रॉम ब्लड टू लिम्फ बाय, अब ब्लड से वापस लिम्फ में कैसे जाएगा? पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स के जरिए to the deep cortex. A female has unprotected sex and she is now having chance of being pregnant. So which post-coital oral contraceptive should be यूज? तो पोस्ट कॉइटल मेनली कौन सी दी जाती है? लीवोनॉर्जेस्ट्रिल दी जाती है। नेक्स्ट है मदर मिल्क हैज मोर देन कॉ मिल्क, तो मदर मिल्क में कॉ मिल्क से ज्यादा क्या होता है? लैक्टोज ज्यादा होता है। ड्रग गिवन आफ्टर मील ड्यू टू, मील के बाद हम ड्रग देते हैं ताकि जीआई डिस्टरबेंस ज्यादा ना करे, वो डिक्रीज जीआई डिस्टरबेंस। विच ऑफ द एसिड फास्ट बेसिलाई इन टीबी, फीचर ऑफ द एसिड फास्ट बेसिलाई इन द टीबी, तो फीचर क्या होगा एसिड फास्ट बेसिलाई का कि उसमें क्या होता है? माइकोलिक एसिड होता है। विच आइन इज रिक्वायर्ड फॉर सेक्रेटरी सब्सटेंस थ्रू एक्सोसाइटोसिस, तो कौन सा आयन जरूरी है? कैल्शियम जरूरी है। नेक्स्ट है सेंट्रल कीमो रिसेप्टर फंक्शन आर एक्ट ऑन, तो हमने ये दो पढ़े थे, एक पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर पढ़ा था, एक सेंट्रल पढ़ा था। सी से सेंट्रल और सी से कार्बन डाइऑक्साइड, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो एक्ट करता है ऑन सेंट्रल कीमो रिसेप्टर। लेकिन अगर पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर की बात की जाए तो फिर कौन सा था? Decreased oxygen. डिक्रीज ऑक्सीजन। नेक्स्ट है हमारे पास सब अरेक्नाइड स्पेस एंड एड, तो ये कहाँ पे एंड होती है? S2 वर्टिब्रा के लोअर बॉर्डर पे, S2 लोअर वर्टिब्रा। नेक्स्ट है ग्लूट ट्रांसपोर्ट इन द स्केलेटल मसल वाया, तो हमने ग्लूट 1 2 3 एंड 4 सारे पढ़े हैं, ठीक है। जो ट्रांसपोर्ट होते हैं स्केलेटल मसल में वो कैसे होते हैं? थ्रू ग्लूट 4। और ये इंसुलिन डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? Insulin dependent है. डिपेंडेंट है। 1 2 एंड 3 वो इंसुलिन इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट है प्राइमरी ओसाइट चेंज इनटू, तो प्राइमरी ओसाइट चेंज होता है इनटू द सेकेंडरी ओसाइट विद वन पोलर बॉडी। नेक्स्ट है हमारे पास सीएसएफ इन नॉर्मल कंडीशन 10 एम वाटर प्रेशर रखता है। सीएसएफ का प्रेशर नॉर्मली कितना होता है? 10 to 20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, या फिर 60 to 150 mm H2O, या फिर 6 to 15 mm Hg। अगर CSF की प्रोडक्शन की बात की जाए तो नॉर्मली 20 ml पर आवर CSF प्रोड्यूस होता है। CSF प्रोडक्शन 50 to 500 ml पर डे होगी, और वेंट्रिकल में CSF कितना होता है? 150 ml होता है। फीमेल विद द व्हाइट डिस्चार्ज बट फिशी ऑर्डर एंड डायरिया ट्रीटमेंट इज, अब देखो व्हाइट डिस्चार्ज है, फिशी ऑर्डर है एंड डायरिया, साथ में डायरिया भी है, तो डायरिया की ट्रीटमेंट में नॉर्मली आप क्या दे रहे होते हो? मेट्रोनाइडाजोल। फ्लैजल ने एक्ट करना है ब्रॉड स्पेक्ट्रम के थ्रू। फिशी ऑर्डर है, फिशी ऑर्डर में ट्रीटमेंट क्या देते हो? बीवी में क्या ट्रीटमेंट देते हो? Metronidazole to wife. मेट्रोनिडाजोल। डायरिया में क्या देते हो? मेट्रोनिडाजोल। बीवी में Metronidazole. खाली बीवी को ट्रीटमेंट देते हैं ना आप, ठीक है। तो ये मेनली जो स्नेरियो है ना ये उसका है बैक्टीरियल वेजाइनोसिस का, ठीक है, लेकिन उसमें साथ में उन्होंने डायरिया भी दे दिया। अब जब आप ट्रीटमेंट देते हो ना तो आपने देनी तो वही मेट्रोनाइडाजोल ही है ना, अगर आपने बीवी में दो या फिर डायरिया में दो, तो यूं समझो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक इन्होंने स्नेरियो बनाया जिसमें ट्रीटमेंट आपने एक ही देनी है जो कि है मेट्रोनाइडाजोल। इसी वजह से उन्होंने मिक्स करके दिया भूलने के लिए कि फिशी ऑर्डर की वजह से आप बीवी की तरफ तो जा रहे हो लेकिन फिर वाइट डिस्चार्ज भी है, तो वाइट डिस्चार्ज वो भी हमारा इसमें आता होता है बैक्टीरियल वेजाइनोसिस में, जरूरी नहीं है कि सिर्फ कैंडिडियासिस में है। तो दोनों को मिक्स करके उन्होंने दिया हुआ, इसलिए ट्रीटमेंट में मेट्रोनाइडाजोल लिखी हुई है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास आफ्टर एपिस्पेडियासिस साइटोकाइन इन्वॉल्व इन न्यूट्रोफिल माइग्रेशन, तो डायबिटीज क्या है? जो ट्रीटमेंट वो आती है ना ट्रांसमाइग्रेशन होती है डेफिनेशन, बिटवीन एंडोथेलियल सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स की. व्हाइट ब्लड सेल की एंडोथेलियम के ऊपर ट्रांसमाइग्रेशन है, ठीक है। तो इसमें हम्म. क्या चाहिए? या फिर न्यूट्रोफिल्स की, तो मैंने कहा था न्यूट्रोफिल्स को एक अच्छी 5 बंदों की कार चाहिए, ए नंबर कार, तो C5A। विच ऑफ द फंक्शन डॉक्टर ऑफ अरूज इसमें एक थैलेसीमिया इंटरल्यूकिन 8 इज ग्रेटर देन C5A, लेकिन अगर इसके साथ वो भी हो ना ल्यूकोट्रिन B4, तो इंटरल्यूकिन 8 इज ग्रेटर देन ल्यूकोट्रिन B4 इज ग्रेटर देन C5A। ठीक है.
अच्छा, नेक्स्ट है पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन एट विच लेवल। तो पीयूजे के ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे होती है? L2T12 के लेवल पे। अब पीयूजे किस में होगा? एडल्ट में होगा या बच्चों में होगा? पेल्विक यूरेथ्रिक ये चिल्ड्रन में होगा, और जो वेजाइको यूरेथ्रिक है वो उसमें होगा, एडल्ट्स में। हाँ, वो बच्चों को हम कहते हैं पज और बड़ों को कहते हैं कि वज के बोलो, ठीक है, तो उसे याद रखो। नेक्स्ट है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी फंक्शन इज। तो हिस्टोकम्पैटिबिलिटी किसी भी चीज की कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए हम जान पहचान बढ़ाते हैं उनसे। जितना जान पहचान बढ़ेगी उतना हमें पता चलेगा कि ये बंदा हमारे लिए कंपैटिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो जान पहचान को क्या कहते हैं इंग्लिश में? रिकॉग्निशन, ठीक है। तो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी फंक्शन इज क्या है? इम्यून रिकॉग्निशन। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास फीमेल यूरिथ्रा इन फीमेल। तो फीमेल यूरिथ्रा क्या होता है? अबव यूरोजेनिटल डायाफ्राम पड़ा होता है और शॉर्टर होता है, इसी वजह से प्रोन टू इन्फेक्शन होता है। नेक का फीमेल यूरिथ्रा लाई अबव द यूरोजेनिटल डायाफ्राम और फीमेल यूरिथ्रा मोर प्रोन टू इन्फेक्शन। कीटोजेनिक अमाइनो एसिड कौन से होते हैं? तो हमने इसे याद किया हुआ है कि किटी के दो बच्चे हैं, एक ल्यूसिन और एक लाइसिन। और पॉजिटिव चार्ज वाले जो है वो कौन से हैं? हाल नमूने का इनका हिस्टीडीन, आर्जिनिन, लाइसिन। नेगेटिव चार्ज वाले हैं एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। डीएनए है, डीएनए में क्या होता है? हिस्टीडीन होता है। MgSO4 एक्टिंग ऑन नमडा कास ऑफ इनहिबिशन इन सीजर। तो सीजर को रोकने के लिए, ठीक, एक्ट करता है, ये इनहिबिट करता है कैल्शियम की एंट्री को। इन हाइड्रोसील फ्लूइड इकमुलेट इन। तो ये जब मैंने आपको कराया था सुक्रोटम वाला सारा उसकी कवरिंग, तो मैंने बताया था कि कौन सी लेयर को पायर्स नहीं करता और कहाँ पे फ्लूइड इकमुलेट होता है। फ्लूइड कहाँ पे इकमुलेट होता है? इन ट्यूनिका वेजाइनैलिस। और अगर सिनेरियो पूछा जाए कि कौन सी लेयर को आपने पायर्स नहीं करना हाइड्रोसील में फ्लूइड को तो निकालते हुए, तो एल्ब्यूजिनिया, कौन सी लेयर को पायर्स नहीं एल्ब्यूजिनिया, करते? एल्ब्यूजिनिया। एल्बुजिनिया। नेक्स्ट है हाइपरकिलीमिया लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हाइपरकिलीमिया से क्या होगा? फ्लैसिडिटी होगी। विच फैक्टर शुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डिस्क्रिप्टिव स्टडी। तो जब आप डिस्क्राइब करते हो ना, तो साथ में आपने मेनली सेक्स को भी डिस्क्राइब करना होता है कि फीमेल है या मेल है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टडी ऑफ 200 गेस्ट विद द वोमिटिंग, डायरिया, सम गेस्ट प्रेजेंट विद द सिम्टम आफ्टर 2 days। स्टडी इन्वॉल्व इन दिस केस इज। अब देखो, 2 दिन के बाद भी आ रहे हैं, ठीक है, एक तो प्रेजेंट है और उसके बाद फ्यूचर में भी आ रहे हैं, 2 दिन बाद भी आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टडी क्या शो कराती है? नेक्स्ट है ना आगे की तरफ है स्टडी, कोहार्ट स्टडी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी सप्लाई। तो पल्मोनरी आर्टरी किसे सप्लाई करेगी? एल्वेलाई को। पल्मोनरी आर्टरी एल्वेलाई को सप्लाई करती है, जबकि लेफ्ट जो ब्रोंकस है वो सप्लाई करते हैं ब्रोंकियल ब्रांचेस फ्रॉम द डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, और राइट वाला फ्रॉम द थर्ड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी अराइज फ्रॉम द थोरेसिक एओर्टा। ये लास्ट टाइम भी आया था सिनेरियो, मैंने इसके वो दिखाए हुए आपको इमेजेस। नेक्स्ट है हमारे पास देयर इज anesthetic drug can be used pre-operatively। तो pre-operatively आपने क्या यूज करना है? प्रोपोफोल यूज करना है। इसके अलावा प्रोपोफोल के क्या है? पोटेंट एनेस्थेटिक बट वीक एनाल्जेसिक इज प्रोपोफोल एंड हेलोथेन। ये दोनों ही है। एनेस्थीसिया इन एस्थमेटिक हीमोडायनेमिकली स्टेबल पेशेंट कौन सा देंगे? प्रोपोफोल। लेकिन अगर हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट हो और उसमें आपने एनेस्थीसिया देना है इन एस्थमेटिक, तो फिर कौन सा देंगे? फिर आपने देना है केटामीन। लोकल एनेस्थेटिक डिक्रीज रिस्क ऑफ नोजिया एंड वोमिटिंग, वो कौन सा होता है? प्रोपोफोल। अच्छा, नेक्स्ट है टी सेल इन्वॉल्व इन डिजीज। तो कौन से सेल में कौन से डिजीज में इन्वॉल्व होगा? टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में, या डिलेट सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। यूरोजेनिटल डायफ्राम इज सप्लाइड बाय। तो यूरोजेनिटल डायफ्राम को कौन सप्लाई करता है? प्यूडेंटल नर्व। रूट वैल्यू क्या है प्यूडेंटल नर्व की?
S2, 3 and 4। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास स्पर्म लाइफ स्पैन इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक इज, तो स्पर्म लाइफ स्पैन कितना होता है 72 आवर। पेशेंट विद एब्सेंट यूट्रस इन लार्ज क्लाइटोरस ब्लाइंड एंडेड वेजाइना लाइकली ड्यू टू, अब देखो यूट्रस इसमें एब्सेंट है और क्लाइटोरस भी इनलार्ज है, ठीक है, और ब्लाइंड एंडेड वेजाइना है, तो ये किसकी तरफ जा रहा है, एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम की तरफ। वैसे टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन भी हो सकती है, बट एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम इज ग्रेटर देन टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन, क्योंकि इसमें क्या है, एब्सेंट है, यूट्रस एब्सेंट है, यूट्रस बिल्कुल बना ही नहीं, और क्लाइटोरस भी इनलार्ज हुआ हुआ है, ठीक है, और वेजाइना भी ब्लाइंड एंडेड है। Patient has fracture of टिरियन has bleeding due to which vessel damage, तो टिरियन का डैमेज, टिरियन पॉइंट कहाँ पे होता है आपका, टिरियन के पॉइंट पे फ्रंटल पेराइटल स्फीनाइड का जो ग्रेटर विंग है वो और टेम्पोरल बोन आपस में मिल रही होती हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो वेसल डॉक्टर होती है रीम वो सब कौन अभी सी बोल होती है, नहीं रही थी एंटीरियर। या आपने अभी बोलना पोरल पे आएगा ना? ये टिरियन वो जगह है जहाँ पे टेल ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनाइड फ्रंटल बोन और पेराइटल बोन ये आपस में मिल रही होती हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो सप्लाई जाती है वो एंटीरियर ब्रांच ऑफ मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, या जिसे हमने माशाल्लाह माशाल्लाह के नमूने से याद किया हुआ है, क्योंकि माशाल्लाह की तख्ती कहाँ रखती है, एंटीरियरली रखती है ना, तो एंटीरियर ब्रांच ऑफ मिडिल मेनिंजियल आर्टरी से सप्लाई कर रही होती है। मिडिल मेनिंजियल आर्टरी ब्रांच ऑफ किसकी ब्रांच है, ये मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है। मेजर साइट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस इज, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस कहाँ पे होती है, लिवर में। PO2 in the arterial blood is less than PO2 in alveoli because क्योंकि ऑक्सीजन नीड प्रेशर ग्रेडियंट फॉर द डिफियन। 35-year-old recently lost her husband in the car accident. She was psychologically disturbed and developed amenorrhea. The most likely cause is, तो क्या cause हो सकता है, अब देखो psychologically वो disturb हो गया, तो इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, कौन सा हार्मोन डिक्रीज, डोपामिन, तो डोपामिन का मैंने आपको बताया था नॉर्मली उसने क्या करना होता है, कल जो इनहिबिटर हमने होता है ना पढ़ा था मेंस्ट्रुअल प्रोलैक्टिन का। साइकिल, तो उसमें हमने देखा था कि डोपामीन इनहिबिट करता है प्रोलैक्टिन को, ठीक है, अब डोपामीन ही कम हो गया तो प्रोलैक्टिन ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। डोपामीन नॉर्मली इनहिबिट प्रोलैक्टिन एंड कंट्रोल मूड। When decreased dopa result increased prolactin that cause amenorrhea. Hodgkin lymphoma virus involved is, तो कौन सा वायरस इन्वॉल्व होगा, एप्स्टेन बार वायरस। Female had family history of breast cancer, BRCA gene related to breast cancer. These gene present in which of the following place, तो BRCA को आपने याद रखना है, बुरका है ये, बुरका जो पहनते हैं, तो बुरके ने क्या किया होता है, आपके बॉडी को कवर किया होता है, तो बुरका जीन ने किसे कवर किया हुआ है, न्यूक्लियस को कवर किया हुआ है, ठीक है, इसे बरका नहीं पढ़ना बुरका पढ़ना है, तो इनसाइड द न्यूक्लियस। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इंट्रिंसिक फैक्टर किस लिए जरूरी है, कोबालामिन एब्जॉर्प्शन के लिए। फॉर B12 एब्जॉर्प्शन इंट्रिंसिक फैक्टर जरूरी है, और अगर B12 की ट्रांसपोर्ट की बात करें तो T से ट्रांसपोर्ट, T से ट्रांस कोबालामिन 2। एन एक्सेसरी सर्वाइकल रिब अराइज फ्रॉम ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा मे कॉज डैमेज टू, तो किसे डैमेज करेगी, T1 को डैमेज करेगी। फॉलिकुलर कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड मेटास्टाइज टू विच ऑर्गन, तो थायराइड का फॉलिकुलर कार्सिनोमा मेनली कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। और ब्रेस्ट का हमने पढ़ा था, ब्रेस्ट का जो कार्सिनोमा होता है वो कहाँ कैसे मेटास्टाइज करता है, कौन से सिस्टम को इन्वॉल्व करता है, थ्रू वो तो वीनस कनेक्शन से जाता है ना बोन वेनस में। कनेक्शन। वेरी गुड। नेक्स्ट है प्रेग्नेंट लेडी विद डिक्रीज TSH इंक्रीज T3 T4। अब मुझे बताओ हाइपरथायराइडिज्म है कि हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपरथायरॉयडिज्म में। हाइपरथायराइडिज्म है, तो इसमें हम ट्रीटमेंट में क्या देंगे, PTU, और इसका भी हमने याद किया हुआ है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले PTU और सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में मेथिमाजोल। इफेक्ट ऑफ ग्लूकागॉन ऑन हार्ट इज लाइकली, तो किस तरह का इफेक्ट होता है, एपिनेफ्रिन जैसा। प्रेग्नेंट लेडी मैम वाज ये प्रिस्क्राइब जो बेनिफिट ऑफ मेटफॉर्मिन, तो मेटफॉर्मिन का बेनिफिट क्या है, इसने यूटिलाइज करना है फैट्स को, और
इसके अलावा मेटफॉर्मिन का हमने क्या पढ़ा है कि इसका मेटालिक टेस्ट है और मेट्रोनाइडाजोल का भी मेटालिक टेस्ट है। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द ब्रेस्ट अपर आउटर क्वाड्रेंट इज, तो वो क्या है, एंटीरियरली जाएगा। निपल डिस्चार्ज कहाँ जाता है, एंटीरियर एक्सिलरी या पेक्टोरल में। अपर लेटरल कहाँ जाएगा, वो भी एंटीरियर एक्सिलरी में जाता है, जबकि लोअर लेटरल या इंफीरियर कहाँ जाता है, एंटीरियर एक्सिलरी प्लस सब डायफ्रैग्मेटिक प्लस इंटरनल मेमोरी में। और मीडियल क्वाड्रेंट मेनली इंटरनल मेमोरी में जाएगा। लोअर इनर क्वाड्रेंट, लोअर इनर मीडियल क्वाड्रेंट वो कहाँ जाता है, इंफीरियर फ्रेनिक या सब डायफ्रैग्मेटिक में। टेल ऑफ द पेंक्रियास कहाँ जाएगा, पोस्टीरियर स्कैपुलर लिम्फ नोड में जाएगा। पाथ ऑफ एक्सिलरी लिम्फ फ्लो, तो वो कैसे होता है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर होता है। अगर क्वाड्रेंट ऑफ ब्रेस्ट की बात करें तो उसके दो हैं, एक मीडियल साइड के हैं, एक लैटरल साइड के। To check the status of the vitamin A in community, the most cost effective method to assessing is, तो cost effective कौन सा होगा, आपने क्या करना है, उसकी डाइटरी एनालिसिस करनी है। विच स्ट्रक्चर क्रॉस एट द pelvic brim, तो pelvic brim के लेवल पे ओवेरियन आर्टरी क्रॉस कर रही है। 6-year-old girl present with the iron deficiency anemia, HB is 5, spleen enlarged and लेकिन ये palpable तो एक frontal एमसीक्यू bossing, में अब इस तरह frontal भी bossing, आता fetal hemoglobin increase होगी इन थैलेसीमिया मेजर। और फीटल हीमोग्लोबिन में मुझे ये बताएं कि क्या क्या होता है, कौन सी चेन्स होती हैं। है अल्फा टू गामा टू। हाँ, फीटस कहता है जी अम्मा, तो उसे याद रखना है, 2 अल्फा चेन और 2 गामा चेन। और ये कब बनती है नॉर्मल इन द बॉडी, 6 to 8 वीक पे। उसके बाद HbA2 उसमें क्या होता है, इसमें डेल्टा चेन्स हैं। हाँ 2 अल्फा एंड 2 डेल्टा चेन। HbA में क्या होता है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन। और अगर सिकल सेल ट्राइट की बात करें तो उसमें 2 अल्फा 1 बीटा और 1 एस चेन होगी। लेकिन अगर सिकल सेल चेन की बात करें तो उसमें क्या होगा, 2 अल्फा चेन एंड 2 एस चेन। और ये भी सिनेरियो आता है सिकल सेल का ना कि उसमें ग्लूटामेट रिप्लेस हो जाता है बाय वेलिन। और पोजीशन नंबर कौन सा, पोजीशन नंबर 6 पे। 6 पे। ये नॉर्मल है, तो मतलब इसमें एच अल्फा बी टू ए अल्फा जो टू। है वो नॉर्मल है, जो एडल्ट में होती है। एडल्ट हीमोग्लोबिन HbA है। HbA2 है ना, वो 2 to 3, HbA2 का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है इन द थैलेसीमिया। HbA एलिवेटेड लेवल ऑफ HbA2 आपको मिलेगा बीटा थैलेसीमिया ट्राइट के अंदर। थोड़ी सी मुझे वो मिक्स हो गई है एचपी, डिक्रीज, मेरे ख्याल से डिवाइड होने डिक्रीज वाला लेवल जो है ना, HbA2 का लेवल डिक्रीज होता है नॉर्मल एडल्ट में या फिर जो अल्फा थैलेसीमिया। ठीक है, दो थैलेसीमिया ना, एक आपका अल्फा थैलेसीमिया, एक आपका बीटा थैलेसीमिया। है। जो अल्फा थैलेसीमिया है उसमें डिक्रीज लेवल ऑफ HbA2 है, जो कि आपका बीटा थैलेसीमिया है उसके अंदर क्या है, इंक्रीज HbA2 है। और कितना इंक्रीज है, ग्रेटर देन 3.5%। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम द सेक्टोरल प्रोमोनटरी टू पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द प्यूबिक सिम्फिसिस, तो वो कितना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्जुगेट पोस्टीरियर या फिर मिडल पार्ट पे। क्योंकि हमने सेक्रल प्रोमोनटरी का ये लेवल पढ़ा था, ये है हमारी सेक्रल प्रोमोनटरी। ठीक है, ये अपर पार्ट, मिडल पार्ट, लोअर पार्ट। जो अपर पार्ट तक जाएगा वो क्या है हमारे पास, ट्रू कॉन्जुगेट है। जो मिडिल पार्ट तक जाएगा, ये पोस्टीरियरली जाएगा, वो क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्जुगेट है। लेकिन जो हमारे पास लोअर पार्ट पे जा रहा है, सेक्रल प्रोमोनटरी टू लोअर पार्ट, जो कि 12 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, डायगोनल कॉन्जुगेट कहते हैं। नेक्स्ट है पॉजिटिव फीडबैक रिजल्ट इन, तो पॉजिटिव फीडबैक से क्या होगा हमारे पास, चाइल्ड बर्थ। ठीक है, और दूसरा ब्लड क्लॉटिंग। अगर नेगेटिव फीडबैक की बात की जाए तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट है, कंट्रोल ऑफ ऑप्टिमल इंटरनल इन्वायरमेंट, रेगुलेशन ऑफ द हार्मोन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रेजेंट इन बिटवीन इंटर एल्व्यूलर सेप्टम, तो कौन से सेल होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं। नटमक लिवर कासिस, तो नटमक लिवर में क्या होगा, क्रोनिक पैसिव कंजेशन होती है। साइड इफेक्ट ऑफ द डाइकमरोल, तो डाइकमरोल में क्या होता है, डिलेड क्लॉटिंग होती है। डाइकमरोल में
पीटी इंक्रीज हुआ है, आर क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हुआ है, ठीक है, और इंक्रीज होती है ब्लीडिंग टेंडेंसी। लेकिन डाई मर कैप्रोल में, डाई मतलब मर जाना और मर मतलब मर, 2 दफा मर, तो उसमें मरता कैसे है बंदा, जो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी, इंक्रीज बीटी। अ पेशेंट हैविंग बिलो हाइमन वाइल एंड ऑन लेबिया ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड इन्वॉल्व। अब बिलो हाइमन की बात करें तो हाइमन कहाँ पे होता है, मिड ऑफ द बॉडी में है ना, तो मिडल ग्रुप horizontal superficial inguinal lymph node इन्वॉल्व करेगा। About Vibrio cholera, true is, तो Vibrio cholera में क्या होता है, due to drinking of water and food, niacin deficiency तो cause फिर which of उन्होंने the मतलब following वो defect? देख लिया है वो। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास नियासिन का, नियासिन डेफिशिएंसी cause which of the following, तो उसमें क्या होगा हमारे पास CNS। एमनियोसेंटेसिस कांट बी डन बिफोर, तो एमनियोसेंटेसिस हम कब नहीं कर सकते, बिफोर 10 वीक हमने नहीं करना, ठीक है। इसके लिए निमोनिक था वो कैम कॉर्ड वाला। सी से सीवीएस सैंपलिंग वो कब करते हैं, 11 वीक पे। फिर एमनियोसेंटेसिस 15th पे। हाँ जी, एमनियोसेंटेसिस हम कब करते हैं, 15 वीक पे, और कार्डियोसेंटेसिस करते हैं हम 20 वीक पे। तो 11, 15 एंड 20, 11, 15 एंड 20। और रिस्क कितना होता है सीवीएस सैंपलिंग में इसका मिसकैरेज का, 2%। 2%। और एमनियोसेंटेसिस में कितना होता है, 1%। और 1%, कार्डियोसेंटेसिस में 2 to 5। 2 to 5%। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास मसल ऑफ द फोर्स्ड एक्सपायरेशन, तो फोर्स्ड एक्सपायरेशन का मसल कौन से है हमारे पास, रेक्टस एब्डोमिनस मसल है। और अब इसमें जो है हमने एक्सपायरेशन वाला इन फॉर एक्स और एक्स फॉर इन वाला वो निमोनिक नहीं भूलना जो हमने पहले किया हुआ। नाउ कंप्रेशन बिटवीन द C5 एंड C6 कंप्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये सर्वाइकल की बात लेवल पे, तो कौन से वाला कंप्रेस होगा, नीचे वाला C6। नेक पर कान का डीवी की वजह होती है, मोबाइल सियाची आर मोर लाइट, तो की वजह से दिन हो जाए, अगर 5 मंथ वो क्या होगा, कैंडी पॉलीसाइड। अब ये आपको सिनेरियो दिया हुआ है जिसमें बंदा सर्कस में काम करता है और फ्लेक्सिबल जॉइंट्स हैं, चेस्ट पेन है और की डेथ हो गई है, तो बताओ कि, तो मैंने आपको पहले बताया था कि सर्कस में काम करने वाला या जहाँ पे लेंस की सबलक्सेशन होती है जिसमें फ्लेक्सिबल मार्फन जॉइंट सिंड्रोम आ किसकी जाएगा। तरफ की तरफ, मार्फन को हमने मार्फ से 15 और एफ से फिब्रिलिन प्रोटीन का डिफेक्ट आता है मार्फन। मिडिल ऑफ द फ्रंटल एंड पेराइटल लूप सप्लाइड बाय, अब देखो फ्रंटल और दोनों को कौन सप्लाई कर रहा है, एसीए। अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन अकर, तो कहाँ पे होती है ये, प्रोक्सो, हमने कहा था ये खानदान का होनहार बच्चा है जिसने सारे काम करने हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन भी करानी होती है, अमाइनो एसिड की एब्जॉर्प्शन भी होती है, प्रॉक्सिमेटी। पेशेंट विद द हिस्ट्री ऑफ 3rd degree स्फीयर, आई नो patient with the history of 3rd degree severe burn causing damage to spinosum, granulosum and basilis effect will be, तो क्या effect होगा, cutaneous water loss। sarcomere is present between which of the following, तो sarcomere किन दो लाइन के दरमियान होता है, between 2 Z line होता है, ये एक C line है दूसरी Z line है, इन दोनों के दरमियान वाला ये जो एरिया इसे हम क्या कहते हैं, सार्कोमेयर कहते हैं। नेक्स्ट है विच एनेस्थेटिक अंडरगो मैसिव मेटाबॉलिज्म, तो मैसिव मेटाबॉलिज्म में कौन जाता है, हेलोथेन जाता है। अब हेलोथेन के सारे पॉइंट्स रिपीट करें जल्दी से। हेलोथेन डिक्रीज हेपेटिक ब्लड फ्लो, इंक्रीज सेरिब्रल ब्लड फ्लो, पोटेंट एनेस्थेटिक, वीक एनाल्जेसिक है, और ये डिवाइड करता है वो लाइट में भी जाके, और मेटाबॉलिज्म भी इसका मैसिव और होता है। मसल की कंट्रैक्शन कराता है बाय, मैम क्या पूछा आपने? स्केलेटल मसल की कंट्रैक्शन करता है बाय,
कॉन्ट्रैक्शन करता है या इनहिबिट करता है? वो सोडियम चैनल्स वाला है करेक्शन करता है, जो पॉइंट। इंट्रासेलुलर कैल्शियम को इंक्रीज करता है और उससे क्या होगा, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया काज करता है बाय इंक्रीजिंग कंट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। नेक्स्ट है थर्स्ट इज एक्टिवेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो थर्स्ट एक्टिवेट किससे होती है, एक्सोसेलर डिक्रीज वॉल्यूम से। और मैपल सिरप सिरप यूरिन इज यूरिन डिजीज इज एन इनबोर्न एरर मेटाबॉलिज्म ऑफ। तो इनबोर्न एरर मेटाबॉलिज्म किसका होता है, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड का। तो इसे यूं याद रखो कि एप्पल जो है ना उसका जो ट्री है वो ब्रांच होता है, ठीक है। तो उससे आपको याद रहेगा, मैपल को एप्पल पढ़ना है, तो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड। साइड इफेक्ट ऑफ द इसका वो एस्पिरिन, तो एस्पिरिन का साइड नाम कौन इफेक्ट सा क्या था, होगा, वो आइसोसिट्रेट। डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा कीटो एसिड डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स होती है। मेरे ख्याल है वो आइसोल्यूसिन है। वेरी गुड, एक्युमुलेशन ऑफ ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन और वेलिन की। अच्छा, एस्पिरिन के पॉइंट्स थोड़े से रिपीट करें। तो ये कि वो इनहिबिट करता है उसको, थ्रोम्बोक्सिन A2 को और साइक्लोऑक्सीजनेज को। ठीक है, एस्पिरिन का ओवरडोज या साइड इफेक्ट क्या है हमारे पास, मेनली अल्कलाइड होता है। अगर इसमें हम ओवरडोजेस की बात करें तो उसमें क्या होगा, टिनाइटस होगा सबसे पहले, उसके बाद रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, फिर कोमा काज करता है और उसके बाद डेथ हो जाती है। अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इरिवर्सिबल इनहिबिट करता है साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे को, बोथ COX-1 एंड COX-2, और आल्सो इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ थ्रोम्बोक्सिन A2। ये और इरिवर्सिबल इसकी इनहिबिटर है टॉक्सिसिटी ना? में क्या देखते, इरिवर्सिबल इनहिबिट करता है साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे को। अब डॉक्टर रोज इसमें वो आपने शायद वो मुझे सीक्वेंस एक लिखवाया था, कि मेनली एल्कलोसिस आएगा और उसके बाद हाँ, मुझे रेस्पिरेटरी याद है। अल्कलोसिस फॉलोड बाय मेटाबॉलिक एसिडोसिस, फिर कोमा और फिर डेथ। सबसे पहले एल्कलोसिस है, फिर रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस फॉलोड बाय मेटाबॉलिक एसिडोसिस, फिर कोमा और फिर डेथ। ओके। मोस्ट सिग्निफिकेंट काज ऑफ एथिरोमा, तो एथिरोमा किसकी वजह से होता है, डायस्टोलिक हाइपरटेंशन की वजह से। नेक्स्ट है आउटलाइन ऑफ द सेल इज प्रिजर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आउटलाइन किस में प्रिजर्व रहती है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस में। कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती किस में, जितने मेनली भी सॉलिड हार्ट ऑर्गन में, है उनमें कोगुलेटिव में होगी, मेनली मेनली हार्ट हार्ट में, और किडनी में, और लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस किस में होती है, ब्रेन में। ब्रेन में। और इंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस किस में होगी, ये ब्रेस्ट में और पेनक्रियास में। इंजाइमेटिक जो है वो पेंक्रियास में, और ट्रोमैटिक फैट नेक्रोसिस ब्रेस्ट में होती है। Newly married female came with right iliac fossa pain, her TLC 12,000, or she has fever and vomiting, LMP 3 week back, likely diagnosis is। तो क्या है हमारे पास, ये अपेंडिसाइटिस का केस है क्योंकि उसमें फीवर भी है और वोमिटिंग भी है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ डायस्टोलिक बीपी, तो वो क्या होगा, टीपीआर, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। 6 पेशेंट एग्जिबिट साइन ऑफ द माइसीनिया ग्रेविस, which is the best confirmatory test for him। तो बेस्ट confirmatory test आपने क्या कराना है, EMG कराना है। which drug safe in the liver decompensation disease, तो कौन सी ड्रग सेफ है इसमें, जितनी भी हमारे पास पैन इनकम पैम है वो सारी सेफ है, जैसे ऑक्साजिपाम, लोराजिपाम और टेमोजिपाम वगैरह लीवर डिजीजेस में सेफ है। और लीवर डिजीज के जो पेशेंट होते हैं उनमें अगर आपने प्री ऑपरेटिवली ड्रग देनी है तो वो कौन सी होती है, तो याद रखो कि प्री ऑपरेटिवली आपने फंटा पिलानी है, तो कौन सी ड्रग होगी, फंटानिल होगी। MHP is associated which of the following, तो MHC1 किसके साथ एसोसिएट होता है, तो आपने रूल ऑफ 8 याद रखना है, MHC1 CD8 के साथ, और MHC2 किसके साथ होगा, CD4 के साथ। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डॉक्टर ऑफ रूथ, जो बेंजोडाइजेपिन, आपने पॉइंट बताया प्री ऑपरेटिव
जब um, ऑपरेट हो रहा होता है तो फिर उसका पेंट वाला भाई आता है अंदर, तो वो कहता है कि भाई मैंने ऑपरेशन नहीं करने देना, ठीक है। तो उसे जो है ना ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाल देते हैं कि ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो वो क्या होता है हमारे पास, वो जो पेंट वाला भाई जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है वो है पेंटाजोसिन। और उसके बाद फिर नेक्स्ट है हमारे पास MHC1 इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसके साथ एसोसिएट करती है, CD8 के साथ। तो इसमें आपने रूल ऑफ 8 याद रखना है, MHC1 CD8 के साथ, MHC2 विद द CD4। MAO ऑफ बेंजोडाज़ेपिन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा इसका, पोटेंशिएट करता है ये गाबा को। राइट बंडल ब्रांच कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट इज प्रेजेंट इन, तो राइट बंडल ब्रांच कहाँ पे प्रेजेंट है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, इन द सेप्टोमार्जिनल ट्रेबिकुलर। एस्टेरियोगोनोसिस इज काज्ड बाय लीजन ऑफ व्हिच एरिया ऑफ द ब्रेन। तो एस्टेरियोगोनोसिस को आपने याद रखना है, उसमें क्या होगा, मेनली एस्टेरियोगोनोसिस के लिए ना आप चूज करते हो पेराइटो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल लोब, ठीक है। अब वो यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं हुआ, इसी वजह से आपने जो है ऑक्सीपिटल लोब को खाली चूज किया। और अगर प्रोस्पेक्नोजिया की बात करें तो उसमें लियन इन किसमें होगा, टेम्पोरल लोब में। तो पेराइटो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल पूरा उसका नाम याद रखना है। और अगर हमारे पास प्रोस्पोग्नोजिया की बात करें तो उसमें क्या होगा हमारे पास, टेम्पोरल लोब इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट है एयर पिन्ना एंड ट्रेगस डिवेलप फ्रॉम, तो ये दोनों कहाँ से डिवेलप होते हैं, फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड ब्रेकियल आर्च। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस किससे बनता है, फर्स्ट क्लेफ्ट से बनता है। पिन्ना और ऑरिकल कहाँ से बनते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड ब्रेकियल आर्च से बनते हैं। ऑडिटरी कैनाल और यूस्टिशियन ट्यूब एंड पैनिक केविटी एंड मेस्टाइड एयर सेल वो कहाँ से बनते हैं, फर्स्ट पाउच से। और एयर ऑसिकल फर्स्ट एंड सेकंड ब्रेकियल आर्च से बनते हैं। फीचर विच डिफरेंशिएट फुल ब्लोन कार्सिनोमा फ्रॉम द कार्सिनोमा इन सीटू, तो कार्सिनोमा इन सीटू में क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन को ना ये इन्वेड नहीं करता। प्लास्टिक इंडस्ट्री वर्कर काज एंजियोसार्कोमा इज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो प्लास्टिक के एल से आपने विनाइल का एल याद रखना है, तो वो क्या होगा, विनाइल क्लोराइड। एंजियोसार्कोमा इन द प्लास्टिक फैक्ट्री वर्कर क्या है, विनाइल क्लोराइड। एंजियोसार्कोमा इन फार्मर, फार्मर का AR बड़ा कर लो तो AR से क्या बनेगा, आर्सेनिक बनेगा। प्लाज्मा फैक्ट्री वर्कर लिवर एंजियोसार्कोमा। और अगर प्लास्टिक फैक्ट्री वर्कर प्लस स्मोकिंग की बात करें तो लंग कार्सिनोमा इज ग्रेटर देन एंजियोसार्कोमा। डेवलपमेंट ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ से डेवलप होता है, फ्रॉम द आउट पाउचिंग ऑफ स्टोमोडियम। और नाइफ इंट्री टू द हिप जॉइंट आफ्टर विच पेशेंट स्टार्टेड वेडलिंग गेट एंड पेल्विस सिंक टू द साइट ऑफ द इंजरी, तो वो क्या होगा हमारे पास, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। अब मुझे ये बताओ सुपीरियर ग्लूटियल नर्व किसे सप्लाई कर रही है, gluteus medimus, medius and minimus. मीडियस एंड मिनिमस। और इंफीरियर वाली किसे कर रही है, ग्लूटियस मैक्सिमस को Gluteus कर रही है, maximus. ठीक है। और जिस साइड पे pelvic सिंक करता है उसके अपोजिट साइड का हमेशा डैमेज होता है। डिफिकल्टी इन स्टैंडिंग फ्रॉम सिटिंग, तो वो क्या होगा, ग्लूटियस मैक्सिमस इन्वॉल्व होगा जिसमें इंफीरियर ग्लूटियल नर्व डैमेज होती है। वेडलिंग गेट में ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस डैमेज होगा जिसमें सुपीरियर ग्लूटियल नर्व डैमेज होती है। नेक्स्ट है इंजेक्शन इंट्राग्लूटियल इज गिवन विद टेक्निक टू अवॉइड डैमेज टू, तो किस चीज को डैमेज होने से बचाना है आपने, sciatic नर्व को। ड्यूरिंग एनेस्थीसिया व्हिच नर्व कॉमनली इंजर्ड इन द लोअर लिम्ब, तो लोअर लिम्ब की अगर बात करें तो उसमें कौन सी होती है, कॉमन पिरोनियल नर्व। लेकिन ओवरऑल अगर पूछें तो अल्नर इज ग्रेटर देन कॉमन पिरोनियल, अपर लिम्ब में अल्नर नर्व और लोअर लिम्ब में कॉमन पिरोनियल नर्व। एपिड्यूरल स्पेस, एपिड्यूरल स्पेस कहाँ, अच्छा फोरामन मैग्नम टू S2 तक होता है। आफ्टर गन शॉट इंजरी टू द स्पाइनल कॉर्ड patient cannot extend the knee at which level, injury to spinal cord occur at which level, तो किस लेवल पे होगा, L3 L4 के लेवल पे। रिगार्डिंग थैलेसीमिया ट्रू इज, थैलेसीमिया में क्या होता है, डिफेक्ट इन रेशियो ऑफ चेन भी होगा, डिफेक्ट इन अल्फा ग्लोबिन सिंथेसिस भी हो सकता है, डिफेक्ट इन बीटा ग्लोबिन सिंथेसिस भी हो सकता है, तो एनी ऑफ अबव। बेस्ट होस्ट डिफेंस इन द एल्वुलाई, तो बेस्ट होस्ट डिफेंस क्या है, एल्वुलर मैक्रोफेजेस है। एल्वुलाई के अंदर एल्वुलर डस्ट सेल मैक्रोफेजेस होते हैं। 40-year फीमेल विद द हैवी ब्लीडिंग सिंस 6 month ऑन एंड ऑफ, एंडोमेट्रियल बायोप्सी शो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया काज इज, तो क्या काज होगा उसमें, ईस्ट्रोजन। वोमेन डेवलप कार्बंकल ऑन द बैक ऑफ द नेक, अब कार्बंकल के अंदर कौन सी टाइप की नेक्रोसिस होती है, तो उसमें क्या होगा, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होती है। विच स्ट्रक्चर हैज इंट्रापेल्विक एंड आपने एक्स्ट्रापेल्विक फिब्रिनॉइड एक्सटेंशन, बोली है? पोली आर्थराइटिस नोडोसा में फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस होती है।
अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट present with the sore throat and membrane covering the throat upon removal ये membrane जो है ब्लीड करना शुरू कर देती है, तो वो कौन सा है हमारे पास? डिप्थेरिया। डिप्थेरिया में टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कौन सा है? टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। स्टेन कौन सा यूज करते हैं? डिप्थेरिया के एंड में ए आता है, तो ए से एल्बर्ट स्टेन। Elderly patient suffering from the constipation off and on as result of straining, which exactly she is doing the help her to pass the stool। तो वो क्या करती है? रिलैक्स करती है प्यूबोरेक्टालिस मसल को। स्ट्रेनिंग puborectalis reflex cause contraction of puborectalis that prevent fecal discharge, thus relaxation of the puborectalis allow करता है to pass the stool। A female with the pH 7.5 hypokalemia, normal sodium and normal cortisol but raised renin। तो ये सारा कुछ किस में हो रहा है? रेनिन रेस्ड हो रहा है और pH 7.5 है, हाइपोकलीमिया आप किस 35 क्वेश्चन पे हैं अभी? ये 35 year female present with secondary infertility, fallopian tube were blocked, endometrium show a collection of epithelioid cell, हिस्टोसाइट एंड जेंट सेल। तो मैंने आपको बताया था एपिथेलाइड सेल, हिस्टोसाइट और जेंट सेल ये करेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? टीबी का। तो उसे क्या है? ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन है। Woman has joint pain with the photosensitivity and has anti double strand DNA positive pleura and pericardial effusion. Urea is raised more than 66. What is the likely mechanism? तो क्या इसके पीछे मैकेनिज्म है कि immune complex डिपोजिट होना शुरू हो गए। What is likely cause of secondary hyperaldosteronism? तो secondary hyperaldosteronism में क्या होता है? रेनिन मेनली उसका काज है रेनिन। नर्व टू लिगामेंटम टीरीज कैपिटस इज, तो नर्व टू लिगामेंटम टीरीज ये है हमारे पास लिगामेंटम टीरीज एक्चुअली कैपिटस। ठीक है, और इसमें जो नर्व होगी वो कौन सी? ऑब्स्चुरेटर नर्व है। नेक्स्ट है हाइपर कैल्सीमिया लीड टू विच अफेक्ट ऑन द हार्ट। तो मैंने आपको कहा था कि एक चीज याद रखो और दूसरी उसके अपोजिट कर लेना। अगर हो हाइपोकैलीमिया और हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है, तो ये क्या होगा? सिस्टोलिक हार्ट अरेस्ट होगा। और इसका अपोजिट जो होगा वो किस में होगा? डायस्टोलिक हार्ट अरेस्ट में। अब इन्हें क्या कहा है? हाइपर कैल्सीमिया। ठीक है, तो उसमें क्या होगा हमारे पास? सिस्टोलिक अरेस्ट। यहाँ पे एक स्टोरी आपने याद रखनी है कि लीवर डीकम्पनसेशन जब होती है, ठीक है, तो उसमें कौन सी ड्रग देते हैं? लोराजिपम, ऑक्साजिपम एंड टिमाजिपम, ये सेफ है। और लीवर डिकम्पनसेशन डिजीज़ में जब आप प्री ऑफ पेशेंट को देते हो ड्रग, वो कौन सी है? फेंटानिल है। तो इसे कैसे याद रखना है? प्री ऑपरेटिवली आपने पेशेंट को फंटा पिलानी है, तो फंटा पिलाने से याद रखना है कौन सी ड्रग देंगे? फेंटानिल देंगे। ठीक है, अब जब वो उस बंदे का ऑपरेशन हो रहा होता है, ठीक है, जिसकी लीवर डिकम्पनसेशन है, तो उसका एक भाई आता है, पेंट वाला भाई, उसने आके रोला डाल देना है कि भाई मैंने ना ऑपरेशन नहीं करने देना। ठीक है, तो उस पेंट वाले भाई को फिर ओटी से निकाल देते हैं। तो लीवर डिकम्पनसेशन में कौन सी ड्रग है जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, जिसे ओटी से निकाला गया? ठीक है, वो है पेंटाजोसिन। और जब वो उसे ओटी से निकाल रहे होते हैं तो इनकी एक बहन आ जाती है, वो उस भाई को रिलैक्स करती है कि कोई बात नहीं, आप जो ओटी में भाई है उसका ऑपरेशन होने दो। ठीक है, तो अब ये जो बहन उनके आई है रिलैक्स करने के लिए, तो रिलैक्सेशन के लिए, डिकम्पनसेशन में रिलैक्सेशन के लिए जो ड्रग देते हैं वो ड्रग कौन सी है? सिसाट्रैक्यूरियम।